हेलो एवरीवन, मैं हूं यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के लेक्चर में हम सीबीएसई सैम्पल पेपर सेशन 2020-21 का ऑर्गेनिक के पार्ट से क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H6। ए आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है C8H6। आगे कहता है ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स कंपाउंड बी। एक एक लाइन जो दी गई है उसको साथ के साथ लिखते हैं, क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। इसने क्या कहा कि ए कोई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H6 आपके पास दिया गया है। इसने बोला जब आपने इसको ट्रीट कराया, किसके साथ ट्रीट कराया, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में इसमें क्या डाला, मर्क्यूरिक सल्फेट आपने इसमें डाला, मतलब HgSO4 आपने इसमें डाला। जैसे ही ये डालते हो ये क्या देता है, एक बी नाम का कंपाउंड आपको दे देता है। आगे देखो क्या कहता है, दिस कंपाउंड बी, ये जो आपको बी कंपाउंड मिला है, दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। पहले स्टेप में बोला कि ए को इनके साथ अगर आप ट्रीट कराते हो तो बी आपको मिलता है। अगले स्टेप में कह रहा है कि बी को एक और मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, जब आपने बेंजीन को, सिंपल बेंजीन को आपने किसके साथ ट्रीट कराया, एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराया, मतलब CH3COCl के साथ ट्रीट कराया। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि आपका लिवाइस एसिड होता है, इसकी प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन को कराया तो भी आपको क्या मिलता है, बी आपको कंपाउंड मिलता है। आगे देखो क्या कहता है, बी ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन इन एक्वस KOH। आगे इसने बोला है कि ये जो आपको बी कंपाउंड मिलता है, इस बी कंपाउंड को अगर इसमें आपने आयोडीन डाला प्लस में इसमें एक्वस KOH अगर आपने इसमें डाला तो आपको क्या मिलता है, सी कंपाउंड आपको मिलता है। ये क्या देता है, सी प्लस में आपको क्या मिलेगा, एक येलो कंपाउंड और मिलेगा जिसको इसने क्या नाम दे दिया, डी नाम इसने यहां पर दे दिया आपको। अब आपको बोलता है आइडेंटिफाई ABCD, आपको बताना है ABCD आपके पास क्या होगा, प्लस में गिव्स द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन इसमें कैसे इन्वॉल्व हो रही है वो भी आपको यहां पर लिखकर दिखाना है। तो देखो एक बार क्वेश्चन को, ए आपके पास दिया गया था, ए के अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट को डाला तो आपको बी मिल रहा है। इसके बाद बोला है कि बी के अंदर अगर मैंने आयोडीन प्लस एक्वस KOH डाला तो आपको C प्लस डी मिल रहा है। आपको ABCD बताना है। एक मेथड दूसरा दिया है इजी करने के लिए क्वेश्चन को, कि अगर बेंजीन के अंदर आपने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिल रहा है, बी कंपाउंड मिल रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कौन सी होती है, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपके पास रिएक्शन होती है। और जैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपके पास होता है तो बेंजीन पे क्या लग जाता है, आपके पास यहां से H आपके पास हटता है इस Cl के साथ, मींस HCl आपका बाहर हो जाएगा और ये CH3CO है, यहां पर COCH3 आपके पास जाकर लग जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। मींस यहां से आपको पता चल गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के जरिए, ठीक है सर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के जरिए आपको पता चल गया कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एसीटोफिनोन आपके पास यहां पर बन रहा है। इसका मतलब बी का आपको पता चल गया एसीटोफिनोन है। अब आपको बताना है कि ए क्या है, मींस अगर आपको इसका फंक्शन ना भी पता था तो भी बी कंपाउंड आपको पता चल गया। अब देखो ए आपके पास क्या है, C8H6 है। C8H6 का मतलब क्या है, आपने बेंजीन लगाया, बेंजीन का मतलब क्या है, C6H6 आपके पास है, C6H6 आपके पास है। आपने इसका एक हाइड्रोजन हटाया, इस पर जाकर कार्बन लगाया, हाइड्रोजन कम किया तो आपके पास कितना हो गया, H5 हो गया। अब यहाँ पर 2 कार्बन और रह गए, इसका मतलब 2 कार्बन यहाँ पर और अटैच हैं, तो आपके पास क्या हो गया, C8H5 हो गया। अब देखो कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन आपके पास हैं, 6 हाइड्रोजन आपके पास हैं। हाइड्रोजन को लगाओ, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो आपके पास बेंजीन में
हो गया। इसके बाद देखो कितना रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है वो कैसा है, ट्रिपली बॉन्डेड आपके पास है। क्यों, जैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करोगे 3 बॉन्ड आपके पास यहां पर हो जाएंगे, 1 बॉन्ड यहां पर हो जाएगा, टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसी के साथ इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, 4th वैलेंसी को किसके साथ सेटिस्फाई कराओगे, हाइड्रोजन के साथ आप सेटिस्फाई कराओगे। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, ए का आपके पास कंपाउंड बन गया C8H6 जो कि आपको दिया गया था। जब आप इसको ट्रीटमेंट कराते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्लस में मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, तो आपको क्या मिलता है, एसीटोफिनोन मिलता है। और ये रिएक्शन क्या है, ये जो हमारे पास है इसका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रेशन करने का होता है। इस रिएक्शन को एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H है। जब भी आप इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में मर्क्यूरिक सल्फेट को डालते हो तो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रेशन का काम करता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एक तो आपको H जोड़ना है, एक आपको OH जोड़ना है। तो क्या होता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पर जाकर क्या लगता है, OH जाकर लगता है। ये बॉन्ड आपके पास हटेगा यहां से, ठीक है, या इस कार्बन पर जाकर OH लगेगा, और जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जिस कार्बन पर, वहां पर जाकर क्या जुड़ेगा, ये वाला H जाकर जुड़ जाएगा। मींस यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 आपके पास हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करता है, टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे ही टॉटोमेरिज्म करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये जो कार्बन है OH है, इस कार्बन को कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल बन जाता है, और ये हाइड्रोजन किस पर जाकर ट्रांसफर हो जाता है, इस वाले कार्बन पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या बन गया, जो यहां पर आपको B मिल रहा था एसिटोफिनोन, वही आपको यहां पर मिल गया। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका फंक्शन ना भी पता था तो भी आप बता पा रहे थे कि A आपके पास क्या होगा, B आपके पास क्या होगा। एक्चुअल में कैसे रिएक्शन होती है वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अगला पार्ट देखते हैं कि कैसे होगा। अब देखो A और B हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, हमें C और D के बारे में पता करना है। देखो B हमारे पास क्या था, एसिटोफिनोन था, मतलब यहां पर COCH3 ग्रुप आपके पास लगा हुआ है। आपने क्या किया, इसके अंदर आयोडीन डाला प्लस में एक्वस KOH डाला, और जब भी हम आयोडीन प्लस एक्वस KOH डालते हैं, सिंपल बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सी रिएक्शन आपके पास है, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये आपके पास है। और आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, एक तो आपके पास आइडोफॉर्म बनता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, एक तो आपके पास आइडोफॉर्म बनेगा जिसका कैसा कलर होता है, येलो कलर आपके पास है। नेम रिएक्शन में आपको करवाया भी गया है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब जो डी येलो कलर का आपको दे रखा था वो क्या है, आइडोफॉर्म आपके पास है। दूसरा क्या होगा, यहां पर COCH3 है, इसका तो आइडोफॉर्म बन गया। दूसरा आपके पास क्या बनता है, पोटेशियम बेंजोएट आपके पास बनता है। पोटेशियम बेंजोएट इसको बोलते हैं। जिसको नेम रिएक्शन नहीं आती है वो जाकर एक बार नेम रिएक्शन को भी देखना। सिंपल 2 रिएक्शन का यूज करके, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन प्लस में आइडोफॉर्म का यूज करके आप बता सकते हो कि रिएक्शन किस तरह से जाएगी। ABCD आपके पास जो कंपाउंड है वो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखो क्या कहता है, और के अंदर ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन था। ऑप्शन आपको, चॉइस आपको मिली हुई थी। पहले में बोलता है एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको बताना है। किस किस के बीच में बताना है, एसीटोन के बीच में बताना है और आपको इथेनॉल के बीच में बताना है, ठीक है। अब देखो एसीटोन आपके पास क्या होता है, CH3 COCH3 आपके पास। इथेनॉल देखो आपके पास क्या होगा, CH3 CHO, 2 कार्बन थे, ठीक है, उसके नाम का आपके पास इथे हो गया। एन का मतलब है दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल का मतलब है कि आपको ये एल्डिहाइड दे रखा है। तो एसीटोन है प्लस में आपके पास इथेनॉल है, इसके बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको कराना है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक सिंपल सा मेथड होता है। एक तो जो कार्बोनिल है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। एक आपको क्या करना है, जो दूसरा कंपाउंड दिया है उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके कार्बन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये आपके पास
अल्फा कार्बन हो गया, ये आपके पास कार्बोनिल हो गया। हम कैसे रिएक्शन को कराते हैं, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, ये जो अल्फा कार्बन आपके पास है इसको किसके साथ जाकर अटैच करते हैं, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जाकर अटैच करते हैं। तो देखो जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच करूंगी क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 CH3 है, ये दोनों CH3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड O है। जब भी आपके पास ये कार्बन यहां पर जाकर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर 4 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है, एक ज्यादा हो जाएगी इस कार्बन के यहां पर अटैक करने से, तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड है वो किस पर जाकर हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पर चले जाएंगे आपके पास। तो नॉर्मली इजी मेथड क्या है, इस कार्बन को इसके साथ अटैच करोगे, इस O को क्या बनाओगे, OH बनाओगे, सिंगल बॉन्ड करोगे OH बनाओगे। ठीक है, ये कार्बन किससे अटैच हो गया, इस कार्बोनिल कार्बन से, मतलब इस कार्बन से जाकर इस कार्बन को अटैच कर दिया। बाकी जो जैसा दिया गया उसको वैसा ही लिखना है। क्या है आपके पास, यहां पर क्या हो जाएगा CH2, इधर आपके पास क्या है CHO आपके पास है। सिंपल सा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करने का मेथड, एक जो कार्बोनिल है उसको सर्कल कर लो, एक आपके पास अल्फा कार्बन है उसको सर्कल कर लो। अल्फा कार्बन को इस कार्बोनिल के कार्बन से जोड़ दो, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो क्या है कि जहां से जोड़ा है इन दोनों कार्बन का, यहां एक OH है एक H है, यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल हीट करना है। क्या कर दोगे, डिहाइड्रेशन कर दोगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर कर दोगे। जैसे ही रिमूवल ऑफ वाटर आपके पास होगा तो यहां पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके क्या बन जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CHO, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3। ये क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया एसीटोन का प्लस इथेनॉल के साथ। एक चीज और भी कर सकते हो, मैंने यहां पर क्या किया है, इस कार्बोनिल को लिया है और इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया है। अगर आप चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, CH3 है, इसको मैंने लिखा C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कार्बोनिल ले लिया, इसका मैंने क्या लिया, कार्बोनिल ले लिया। यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन यहां पर भी है, ये वाला भी क्या है, अल्फा है आपके पास। तो दूसरा क्या है कि इसका आप क्या ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो। ये अल्फा कार्बन है, इसको इससे अटैच कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया आपका एसीटोन और इथेनॉल के बीच में। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कन्वर्जन पूछा गया है। 3 कन्वर्जन आपसे पूछे गए हैं। पहला जो कन्वर्जन है वो किसके बीच में है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को किसमें चेंज करना है, आपको फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर चेंज करना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक बार। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है, आपने बेंजीन के ऊपर क्या लगाया, CH2OH आपने लगाया, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। आगे देखो चाहिए क्या आपको, फिनाइल, फिनाइल रिंग ये आपके पास हो गई। इथेनोइक एसिड, इसका मतलब क्या है, इस पर CH2COOH आपके पास लगा हुआ है। आपको इसको इसमें चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे वही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो देखो एक चीज देखो, बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, दोनों सेम है। यहां देखो कार्बन है, एक OH ग्रुप है, यहां देखो आपके पास एक और एक 2 कार्बन आपके पास दिए गए हैं। इसका मतलब एक तो काम आपको ये डेफिनेटली करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको बढ़ाने हैं। जब भी कार्बन एटम अगर आपको बढ़ाने हैं तो अगर कहीं पर आपको ऐसा जुगाड़ दिखता है कि कहीं पर कोई हैलाइड आपके पास दे रखा है और वहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी हैलाइड है उसके अंदर सिंपल KCN की रिएक्शन करा के इस Cl को रिप्लेस कर सकते हो CN से। यहां पर कार्बन मान लिया एक था, यहां पर क्या हो गया, जैसे ही आप CN को जोड़ देते हो एक कार्बन आपका बढ़ जाता है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, कहीं पर अगर आप CN को जोड़ सकते हो तो वो सबसे बेस्ट मेथड आप के पास होगा। तो इसका मतलब एक प्रोसेस तो आप क्या कर सकते हो, CN को ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको OH पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, हैलाइड करना, हैलाइड चाहिएगा वहां पर। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, इसको मैं क्या करूंगी, PCl3 के साथ रिएक्ट करा सकती हूँ, या फिर PCl5 के साथ करा सकती हूँ, या फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट करा सकती हूँ। इनमें से आप कोई भी चूज कीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही इसको चूज करोगे, ये CH2 है, इस OH को रिप्लेस करेगा, Cl आपके पास यहां पर आ जाएगा।
अब जैसे ही Cl आपके पास आ जाएगा, इसको किस में डालोगे, पोटेशियम साइनाइड डालो या फिर सोडियम साइनाइड इसके अंदर डालो, Cl रिप्लेस हो जाएगा इस Cn से। तो क्या बन जाएगा आपके पास बेंजीन, यहां बनेगा CH2Cn। अब देखो पहले कार्बन एक था, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन आ गए, 1 और 2 आपके पास आ गए। और जब भी साइनाइड से आपको एसिड बनाना होता है तो सिंपल सा मेथड होता है, आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना होता है। H पॉजिटिव प्लस में वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर चेंज कर सकते हो। दोबारा देखो, OH है, सिंपल SOCl2 डालो या फिर इसके अंदर PCl5 डालो। जैसे ही डालोगे OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। उसके बाद इसमें पोटेशियम या सोडियम साइनाइड डालोगे, Cl को इस Cn से रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर आपके पास क्या बनता है, एसिड बनता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH2, Cn किस में बदल जाएगा, COOH के अंदर आपके पास बदल जाएगा। तो ये आपके पास कन्वर्जन था बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड का। सेकंड कन्वर्जन की बात करेंगे अब। सेकंड देखो क्या है, प्रोपेनोन दिया गया है। प्रोपेनोन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन से। एन का मतलब है कि तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑन का मतलब है कि आपको कीटोन दिया है। इसका मतलब ये सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे। अब देखो प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन का मतलब है कार्बन 3 है, ठीक है, ईन है, सिंपल 1 ईन है। इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, प्रोपीन। बाकी वैलेंसी किससे करोगे, हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई करा दोगे। इसको आपको इसमें बदलना है, कैसे बदलोगे वो देखते हैं। देखो 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला काम क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने का। सिंपल सी आपने मैकेनिज्म में भी पढ़ा है, आप क्या करते हो, डीहाइड्रोलिसिस करके हमेशा डबल बॉन्ड बना देते हो। मतलब अगर कहीं पर एक OH है इस कार्बन पर और इसके एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो डीहाइड्रेशन करके यहां पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, कार्बोनिल दिया गया है। और कार्बोनिल को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल आप इसका क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। अगर एसिड का रिडक्शन करते हैं, आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल आपके पास बनेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपके पास CH3 है, जहां पर डबल बॉन्ड O दिया गया है वहां पर आपको क्या लगाना है, OH आपको यहां पर लगाना है। अब इसको रिडक्शन करने के लिए आपने कार्बोनिल को क्या किया, आपने हाइड्रोक्साइल के अंदर चेंज कर दिया। तो इसके रिडक्शन के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, या फिर सिंपल क्या कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो रिएजेंट भी आप यूज कर सकते हो। दोनों के दोनों किसमें काम करेंगे, रिडक्शन में काम करेंगे आपके पास। आगे देखो, अब आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को किसमें चेंज करना है, एल्कीन में चेंज करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर OH है, इसके साइड में क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है। तो H प्लस OH, इसका मतलब वाटर हो गया। वाटर को बाहर निकालना मीन्स आपने क्या करा दिया, डिहाइड्रेशन आपने करा दिया। और डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो कि सिंपली क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में आप उसको हीट कर देते हो 170 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं। तो आपको क्या करना था, जो भी आपके पास यहां पर अल्कोहल बनाया है इसका डिहाइड्रेशन करा देना था आपने, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा दो। तो किसमें बदल जाएगा, आपके पास प्रोपीन में बदल जाएगा। और यही कन्वर्जन आपको करना था। एक और मेथड है, अगर हम यहां पर सल्फ्यूरिक ना डालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, P2O5 प्लस में इसको हीट कर देंगे, तभी भी आपके पास क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन आपका पॉसिबल हो जाता है। तो आप ये लिखो या ये लिखो, कोई मैटर नहीं करता, नंबर दोनों में आपको मिलेंगे। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, उसके बाद डाउट क्लास ले लेंगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट जो आपके पास कन्वर्जन है, थर्ड कन्वर्जन क्या कहता है, बेंजीन आपके पास दी गई है, बेंजीन है,
बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में बदलना है। ये तो सबसे इजी आपके पास है। आपके पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन को किस में बदलना है, आपके पास यहां पर COCH3 एसिटोफिनोन, ये आपके पास एसिटोफिनोन है। मेटा नाइट्रोजन मींस इसकी मेटा पोजीशन पर क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप आपने लगा दिया, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो आज ही हमने एक रिएक्शन को पढ़ा है, क्या COCH3 को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के थ्रू कराते हैं। और क्या ऐड करते हैं, CH3CO, क्योंकि मुझे COCH3 ऐड करना है तो मैं यहां पर CH3CO इसका हैलाइड ही लूंगी, प्लस में आप क्या करते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो। ये आपके पास लिवाइस एसिड की तरह काम करता है। रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। जैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराओगे तो बेंजीन पर क्या आ जाएगा, आपके पास COCH3 ग्रुप आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आपको मेटा पर क्या लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है। तो इसका मतलब यहां पर आपको नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट आपको डालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास होता है। जैसे ही इसमें डालोगे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसकी मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा, और यही आपको बनाना था। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी।